मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामेईन, नमाज पंजगाना में कुरान मजीद समझ कर पढ़ने का जो सिलसिला हमने शुरू किया, आज उसकी 11वीं नशिस्त है। इस आयत मुबारका का ताल्लुक़ भी पिछली 2 आयतों के साथ है जो हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 264 और 265 पढ़ी थी। तो आइए हम पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व आनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार लहू फीहा मिन कुल्लिस समरात व असाबहुल किबरु व लहू ज़ुर्रिय्यतुन दुआफा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़हतरकत कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। तो आइए हम इस आयत को अब समझ के पढ़ते हैं। अयवद्दु, क्या पसंद करता है, अहदुकुम, कोई तुम में से, अन तकून लहू, कि हो उसके लिए, जन्नतुन, एक बाग, मिन नखीलिन व आनाब, खजूरों का और अंगूरों का, तजरी मिन तहतिहा, जारी हो जिसके नीचे से, अल अनहार, नहरें, लहू फीहा, उसके लिए उस बाग में हो, मिन कुल्लिस समरात, हर तरह के फल, व असाबहुल किबर, और आ पहुंचे उसको बढ़ापा, वलहू ज़ुर्रिय्यतुन दुआफा, और उसकी औलाद हो कमज़ोर, फ़असाबहा इअसारुन, पस आ पहुंचे उस बाग को एक बगोला, फीह नारुन, उस बगोले में आग हो, फहतरकत, पस वो बाग जल जाए, यानी जल के राख हो जाए। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाह, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला, लकुमुल आयाति, तुम्हारे लिए आयतें, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अब हम देखते हैं कि इस आयत मुबारका में परवरदिगार ने हमको क्या समझाया है। इस आयत मुबारका में रब्बुल जलाल वल इकराम ने जो पिछली 2 आयतें हैं, आयत नंबर 264 और आयत नंबर 265, जो कुछ उसके अंदर बयान हुआ है, उसी के तसलसल में इसमें परवरदिगार ने सदकात देने वालों के लिए एक मिसाल बयान फरमाई है। आप जानते हैं कि पीछे जिक्र हो चुका कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, क्या ईमान वालो एहसान जतलाकर और अजियत पहुंचाकर अपने सदकों को ज़ाया न करो। फिर आगे मकबूल सदके की बात की कि कौन सा सदका मकबूल है। वो मकबूल है इब्तिगा मरदातिल्लाह व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, जिसमें अल्लाह की रज़ा चाही जाए और अपने दिल को पुख्ता रख के यकीन के साथ सदकात दिए जाए। ये जो आयत नंबर 267 है, इसमें परवरदिगार ने ऐसे शख्स की मिसाल बयान फरमाई है कि जो करे सब कुछ लेकिन आखिर में
उसके हाथ कुछ भी ना आए। और हमसे पूछा है परवरदिगार ने कि देखो भाई, अयवद्दु अहादुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व आनाब, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों का और अंगूरों का एक बाग हो, और बाग भी ऐसा हो कि जिसके अंदर नहरें जारी हों, यानी पानी भी वाफर मुयस्सर हो, और फिर लहू फिया मिन कुल्लि समरात, उसमें हर तरह के और फल भी हों। और जिस बंदे का वो बाग है, वो बाग उसकी जिंदगी की कुल कमाई है, बाग उसका अपना है, उसी ने लगाया, और फल देने का मौका आया तो उसको बुढ़ापा पहुंच गया, और औलाद उसकी छोटी छोटी है, यानी कमजोर बच्चे हैं, मजीद कोई कमाने वाला भी नहीं। उस वक्त उस बाग पर कोई आग का बगोला, जिसको कुरान मजीद ने एसारुन कहा है, एसारुन उस बगोले को कहते हैं कि जो हवा गर्दिश कर रही होती है, और बगोला भी कैसा हो, फी है नारुन, जिसमें आग हो, तो वो उस बाग के अंदर से गुजरे और हर चीज को वो जला के रख दे, ना दरख्त बाकी रहे, ना फल बाकी रहे, ना उसकी टहनियां बाकी रहे, और वो बाग उजड़ जाए, और बाग लगाने वाले के हाथ भी कुछ ना आए, है भी बूढ़ा, मजीद कुछ कर भी नहीं सकता, औलाद भी उसकी कमजोर है। तो अल्लाह ताला ने इसको खोल के बयान किया है हमारे लिए। और बाग की मिसाल इसलिए दी कि बाग एक ऐसी शय है जो जिंदगी में एक बार ही लगाया जाता है। वो फसल नहीं है जो 6 माह बाद काट लेनी या साल बाद काट लेनी, बल्कि वो दरख्त उगते हुए टाइम लगता है, फिर उस पर फल लगते हैं, फिर फायदा होता है। लेकिन बाग का ये होता है कि जब लग गया तो उसके बाद फिर वो फायदा देता रहता है। मोमिन जो है वो जब सदका देता है तो वो अपने बाग में बूटे लगाता है, और लहू फिया मिन कुल्लि समरात के साथ ये कहा कि और भी उसके अंदर फल हैं, यानी नमाज का फल भी है, रोजे का भी है, इसी तरह हज उम्रे का फल भी है, हमसायों के साथ हुस्न सलूक का फल भी है, अपने अजीजों रिश्तेदारों के साथ रवादारी का फल भी है, और नेकियां भी उसमें मौजूद हैं। लेकिन वो जब सदका देता है, वो जो कहा कि ला तुब्तिलू बिल मन्नि वल अज़ा, सदका देने के साथ साथ वो जो एहसान जतलाता है और तकलीफ देता है, ये आग का बगोला है जो उसके सदके को जाया कर देता है। मेहनत भी की, बाग भी लगाया, फल भी उसमें आ गए, उसके अंदर नहरें भी जारी हैं, हर तरह की नेमतें मौजूद हैं, लेकिन सदकात में एहसान और अजियत की वजह से सारे का सारा बाग उजड़ गया, तो कुछ भी हाथ ना आया। तो जब मोमिन इस दुनिया से जाएगा तो वो सोचेगा कि मैंने तो बहुत सदका दिया है, सदकात तो मैं देता रहा हूं, लेकिन मुझे उसका फल क्यों नहीं नजर आ रहा। तो कहा जाएगा कि वो बगोला जो एहसान का और अजियत देने का तो तेरे साथ साथ रखा था, उसने तेरे बाग को जला के राख कर दिया, अब तेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर सारे की सारी कमाई उजड़ गई, सारी उम्र सदकात भी देता रहा, लेकिन उसने खुलूस उसमें नहीं रखा, अल्लाह की रजा को पेश नजर नहीं रखा, अपने दिल को मजबूत नहीं किया। तो ऐसा शख्स जो है वो अपनी सारी उम्र की कमाई को जाया कर बैठता है। परवरदिगार हमें पंजगाना नमाजों में कुरान मजीद पढ़कर समझने और समझकर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।